सब जन हाथों को उठा के मांगो, परमेश्वर मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर, दया कर, दया। परमेश्वर की प्रेजेंस में हालेलुया, सब बोले हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे प्रार्थना करना। क्या करना? सब जन क्या करना? कौन कौन प्रार्थना करता है? मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मेरे बच्चे भी प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करते होंगे। मेरी प्रार्थना होती है मेरे अपने परिवार की सुख शांति के लिए, मेरी प्रार्थना होती है चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, आपकी जिंदगियों छुटकारों के लिए। मेरी प्रार्थना होती है कि परमेश्वर चर्च की सारी जरूरतों को पूरा करे। मेरे बच्चों की प्रार्थना होती है सुबह शाम अपनी पर्सनल प्रेयर, जब वो स्कूल जाते हैं उनकी स्कूल प्रेयर ज्यादा है। कौन सी प्रार्थना ज्यादा है उनकी? स्कूल प्रेयर। वो जब भी स्कूल जाते हैं बिना प्रार्थना के कभी भी वो स्कूल नहीं जाते। मैंने उनको रट्टा दवाया है कि ये बोलना ही बोलना, मतलब वो प्रेयर उनको रट गई है। हम जब विजिट पे जाते हैं तो उनको मैंने सिखाया कि विजिट पे जाने के लिए कौन सी प्रेयर करनी है, स्कूल पे जाने के लिए कौन सी प्रेयर करनी है और अपने लिए कौन सी प्रेयर करनी है। हालेलुया। तो आप भी प्रेयर करते होंगे, आप कौन सी प्रेयर करते हैं? हालेलुया। कौन सी प्रेयर करते हैं आप? एक व्यक्ति ने कहा, उसे पूछा गया कि आप कौन सी प्रेयर करते हैं, कितनी प्रेयर करते हैं? उसने कहा पास्टर मैं हफ्ते का 2 फास्टिंग और मेरी रोज 2 घंटे प्रेयर होती है। तो पास्टर पूछता है कौन सी प्रेयर करता है तू, फिर तेरी दुष्ट आत्मा जाती क्यों नहीं? मेरे समझ आ रही नहीं आ रही बात? अगर तेरे 2 हफ्ते के फास्टिंग है, तू रोज 2-3 घंटे प्रेयर करता है और दुष्ट आत्मा नहीं जा रहा, तो फिर कौन सी प्रेयर करता है भाई साहब? वो प्रेयर किसको सुना रहे हो, किसके आगे कर रहे हो? कौन सा परमेश्वर है जो आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा? नहीं जी मैं बपतिस्मा पाया हुआ हूँ। तो फिर प्रेयर कैसे करता है? वैसे जैसे सभी करते हैं। हमने वैसे प्रेयर नहीं करनी जैसे सभी करते हैं। आपका केस अलग है, आपके पड़ोसी का केस अलग है। हालेलुया। आप कुछ और मांग रहे हैं और आपका पड़ोसी आपके साथ बैठा हुआ भाई या बहन को कुछ और मांग रहा है परमेश्वर से। उसके घर की समस्या और है लेकिन आपके घर की समस्या और है। लेकिन सब किसी न किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने प्रार्थना कैसे करनी है और परमेश्वर के वचन से हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हमने परमेश्वर के वचन से सीखना है। तो मैंने देखा है कईयों को प्रार्थना करते हैं, कईयों को लगता है यीशु मसीह ने बोला, आप मत्ती में जब आप पढ़ते हैं यीशु मसीह ने कहा अगर तुझे लगता है कि तेरे ज्यादा बोलने से या तेरे ऊंचा बोलने से प्रार्थना सुनी जाएगी, तो इसका मतलब कि बहन या भाई तू गलत तरीके से प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि हमारे ज्यादा बोलने से, हमारा ऊंचा बोलने से, हमें किसी को दिखाने से, देख मैं ज्यादा प्रेयर करता हूँ, तो इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा तू अपने आप को दिखा रहा है, ना तो तेरी प्रेयर कोई परमेश्वर सुन रहा है ना उसके स्वर्गदूत सुन रहे हैं, परंतु तेरे पड़ोसी सुनकर तुझसे झगड़ा जरूर करते होंगे कि ये कोई काला इनाम पड़ रहा है, अब ये मुसलमानों के पीछे हो गया, क्रिश्चियनों के पीछे हो गया, वो पक्का आपको तंग करेंगे, आपका विरोध करेंगे। क्योंकि जब आप प्रेयर करेंगे, क्योंकि आपको मालूम नहीं है प्रेयर कैसे करनी है, तो आपको प्रेयर कैसे करनी है वो हमने सीखना है। हालेलुया। तो कई जब लोग आते हैं प्रेयर करते हैं तो उनके वो ऐसे प्रेयर करते हैं जैसे सुन एकदम करंट लग गया हो किसी को, तो उनको बोलो क्या था मैं अंदर से प्रेयर कर रहा था। तो इतने भी अंदर से प्रेयर मत करो। जब मेरे कुछ दूसरे दोस्त हैं तो उनसे मैंने पूछा कि आप जब प्रेयर करते हैं आप कैसे करते हैं? बोलते हैं हम वो करते हैं बैठते हैं हम और हम बैठ के अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं। तो मैंने उनको बोला जब आप अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं तो मैं आपको हिलाता हूँ, आप तो सो जाते हो, फिर आप बोलो ऐसा आपको झटका लग रहा है, ये सोने वाली प्रेयर अंदर ही अंदर होती है, मुझे मालूम है, पर प्रेयर क्या कर रहे थे वो बताओ मुझे। हालेलुया। हमें मालूम होना चाहिए कि जब आप प्रेयर करते हैं तो जब आप प्रेयर करते हैं तो प्रेयर का रिश्ता आपकी नींद के साथ फिर नहीं होना चाहिए। आपको जागते हुए प्रेयर करते हैं और जब आप प्रेयर करते हैं तो आपकी प्रेयर से, अगर आप घर में प्रेयर कर रहे हो तो आपकी प्रार्थना से आपका पड़ोसी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपकी प्रार्थना से आपके घर वाले भी परेशान नहीं होना चाहिए अगर वो विश्वास नहीं करते।
आपकी प्रार्थना से आपकी पत्नी, आपका पति अगर विश्वास में नहीं है, अगर वो भी आपकी प्रार्थना से परेशान हो रहा है, तो फिर आपको वो प्रार्थना बंद करनी चाहिए, आपको कहीं अलग जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करने का मतलब किसी को दुखी करना, किसी को परेशान करना, किसी को दिखाना, किसी को चिढ़ाना नहीं होता। प्रार्थना का जो वर्ड है वो मैं आपको आज को बताऊंगा। प्रार्थना को जब प्रेयर को मैंने पढ़ा तो उसको जब इंग्लिश में, हिब्रू भाषा में जब उसको ट्रांसलेट किया गया तो उसका मतलब होता है सप्लिकेट। क्या मतलब होता है इंग्लिश में? सप्लिकेट। सप्लिकेट का मतलब होता है याचना करना, सप्लिकेट का मतलब होता है विनती करना। तो जब आप एप्लीकेशन लेकर जाते हैं नौकरी की प्रधान के सामने, ग्रांट की प्रधान के सामने, आपका कोई मैटर हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, जब भी आप पुलिस थाने जाते हैं, आप कैसे जाते हैं? झुक के जाते हैं या अकड़ के जाते हैं? बताइए कैसे जाते हैं? जब कोई मैटर उस तरह का हो, मान लो आपने ग्रांट लेनी है प्रधान से, क्या बोलेंगे? बहुत बताओ ना, भरने के लिए भरनी, ऐसे जाते हैं। जब बोलते प्रधान जी देखो है ना, गरीब बंदे हैं, ग्रांट भर दो, बड़ा टाइम हो गया, वो थे कि महीने नहीं है, मैं थोड़ी गिनती की मिली, मेरे घर आके थोड़ी मिली, बोलते ना, चलाकियां लगाते नहीं उस समय। तो प्रार्थना जब आप जाते हैं परमेश्वर के पास, तो आप तो प्रार्थना करें, ये नहीं कि मैं आ गया प्रभु 2 घंटे रोज प्रार्थना करना ना, अकड़ कैसे कर दो उसे, घमंड दिखा रहे उसे 2 घंटे प्रार्थना करना के तो देते। हालेलुया। वो हम जितनी प्रार्थना करें वो मेरे लिए बरकत है, वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। लेकिन हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन प्रार्थना करने के बाद हम बोले और मैं तो सारे में ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, मेरे ज्यादा कोई प्रार्थना ही नहीं है। जब मैं पुराने कलीसिया के था अपने, जब हम जिस कलीसिया से हम निकले तो उस समय गैर भाषा का बड़ा ट्रेंड चल रहा था। उस समय गैर भाषा जो बपतिस्मा नहीं लेता था उसको भी मिल जाता था पवित्र आत्मा का वरदान। इतनी जुम्बिश थी वहां पे, इतनी भरपूरी थी वहां पे पवित्र आत्मा की। तो जब आप मंडली में होते हैं तो आप समझें कि आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति आत्मिक हो भी सकता है और आत्मिक नहीं भी हो सकता, वो आपको पता चल जाए कि स्पिरिट में। तो उस समय क्या होता था, जो आत्मिक लोग होते थे वो प्रेयर करते थे, गैर भाषा में अपने आप को भूल जाते थे। लेकिन जो थोड़े थोड़े शारीरिक होते थे, जिनको थोड़ा थोड़ा शक होता था, तो वो क्या करते थे, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी आंखें खोल के ऐसे ऐसे देखते थे, और अच्छा ये ज्यादा ना उससे भी ज्यादा आंखें खोल के ना उसको देख भी रहता था कि मेरे पास ना आ जाए, और खुद आंखें खोल के उससे भी ज्यादा गैर भाषा बोलते बोलते ऐसे ऐसे सरकते थे, साइड में हो जाते थे। तो हमें पता नहीं चलता था, हम तो प्रार्थना करते थे, बाद में पास्टर हमें बताता था वो ऐसे प्रार्थना कर रहा था, पखंड कर रहा था। हालेलुया। सोचा अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हो, आप प्रेयर में लवलीन हो, आपकी आंखें कैसे खुल सकती है? आप कैसे ऐसे टीरे होकर अगर आप दूसरे को देख सकते हैं? हो सकता है ऐसा? आप प्रेयर कर रहे हो, आपके सामने कोई डीजे लगा दे, आपके सामने कोई साउंड लगा दे, कुछ भी लगा दे, अगर आप परमेश्वर से कनेक्टेड हैं तो आपका ध्यान उधर जा सकता है, जा सकता है। मैंने एक मूवी देखी है, मैं उस मूवी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उसमें हुआ क्या, एक व्यक्ति बैठकर अपना प्रेयर कर रहा था। तो जब वो प्रेयर कर रहा था, एक व्यक्ति, एक हीरो जो था उस फिल्म का, वो उसके आगे से गुजर के जाता है, ऐसे ही जैसे ये ऐसे बैठकर प्रेयर कर रहा था, उस मूवी का हीरो उसमें से आगे से गुजर के जाता है। तो जो प्रेयर कर रहा था वो बोलता है क्या तुझे मालूम नहीं कि जब कोई प्रेयर करता है तो मुस्लिम धर्म में ये होता है कि जब कोई दुआ करता है, जब निवास पढ़ते तो उससे आगे से नहीं गुजरते, ठीक है? तो उसको बोला गया कि जब तुझे मालूम नहीं, जब कोई प्रेयर करता है, दुआ करता है, तो उसके आगे से नहीं गुजरते। तो उसने जवाब दिया, उसने कहा अगर मेरी दुआ, मैं जिससे मैं दुआ कर रहा हूँ, और उस दुआ में मुझे पता चल जाता है कि मेरे आगे से कोई गुजर रहा है, तो फिर कहते हैं मैं ऐसी दुआ करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं जिसके लिए मैं पागल हुआ हूँ, मैं तो इतना भूल गया हूँ कि कोई दुआ कर रहा है, उसके आगे से नहीं गुजरना चाहिए, मैं तो उसमें इतना खो गया हूँ कि मैं आपके आगे से गुजर रहा हूँ। तो कौन सी दुआ सही थी? ये बैठकर जो ध्यान दे रहा था उसकी, या ये भूल गया कि मैं दुआ से आगे नहीं जाना, वो अपने पूरे मकसद के साथ उसके आगे से गुजर जाता है? कौन सही था? जो आगे से गुजर गया, क्योंकि वो इतना भूल गया था अपने काम के लिए कि अगर कोई बैठा है प्रेयर में, उसके आगे से नहीं गुजरना, पर वो इतना कनेक्टेड था उस व्यक्ति के साथ जिसके पास उसने जाना था, वो ये भूल गया कि दुआ करने वाले के आगे से नहीं गुजरना, वो गुजर गया। लेकिन जब दुआ वाले ने उसे रोका तो फिर वो कहता है
अपनी जगह ठीक हूँ, पर तू उस रीति से, जिस रीति से तुझे प्रेयर करनी चाहिए तू नहीं कर पा रहा, क्योंकि तेरा ध्यान उधर नहीं, तेरा ध्यान तेरे इर्द गिर्द है। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आप प्रभु के भवन में आए हैं, आप किराया खर्च के आए हैं, आप काम छोड़कर आए हैं, आप मेहनत करके आए हैं, आप कितना संघर्ष कर एक दिन आपने परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए निकाला है कि परमेश्वर आज के दिन मुझ पे तू दया कर। आप उसे अनुग्रह लेने के लिए आए हैं, आप उसे ग्रेस मसा लेने के लिए, छुटकारा लेने के लिए आए हैं। और जब आप छुटकारा लेने के लिए उसके पास आए हैं और आपकी प्रेयर जो है वो आपकी इर्द गिर्द है, वो ऊपर जा ही नहीं पा रही है, तो फिर आपको दोबारा अगले संडे आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको मेहनत करना पड़ेगी, फिर आपको मेहनत करना पड़ेगी, जब तक आप ये समझ नहीं जाते कि आपको जो प्रेयर जो आप कर रहे हैं, जब आप अपने आप को भूलकर, चर्च को भूलकर, अपने आस पड़ोस को भूलकर, जब तक आप प्रभु के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, आप उस बरकत को, उस अनुग्रह को जो खुदावंद आपको देना चाहता है, आप उसके लिए दौड़ लगाते रहेंगे, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। वो आपके करीब है, लेकिन उसके लिए आपको पूरी तरह परमेश्वर के साथ जुड़ना होगा। प्रेयर। हालेलुया। तो कुछ तरीके कैसे प्रेयर करनी है हम आपको, हम वचन से वचन में जाएंगे। पेज नंबर 115 नया नियम, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय है। जे छोटी बाइबल के अंदर भी होगा और बड़ी बाइबल के अंदर होगा, नया नियम के अंदर। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, पेज नंबर 115। ये बाइबल के अंदर है, छोटी बाइबल के अंदर कोई और पेज होगा। उसका हम 9 वचन से लेकर हम 14 वचन तक पढ़ेंगे, जहाँ पे 2 व्यक्ति प्रार्थना के लिए आते हैं। आप ध्यान से सुना, ठीक है? जहाँ पे 2 लोग आते हैं प्रेयर के लिए परमेश्वर के भवन में, चर्च में, कलीसिया के अंदर। उनको मालूम है, आप ध्यान से सुने, लोग जो बोलते पुराने नियम में लिखा है जी, पुराने नियम में लिखा है जी, नए नियम में नहीं लिखा। मैं आपको नए नियम के अंदर भी वो बातें बताऊंगा आज। जो लोग कहते हैं ये पुराने नियम में लिखा है, नए नियम के अंदर नहीं लिखा, नए नियम के अंदर थोड़ी, वो तो पुराने नियम की बातें हैं। तो हम परमेश्वर के वचन को नया नियम करके या पुराना नियम करके टाल नहीं सकते। हमें परमेश्वर के हर एक वर्ड को, हर एक उसके वचन को मुझे आपको फॉलो करना होगा, उसे मानना होगा। हालेलुया। तो मिल गया आपको कौन सा वचन है, कहां से शुरू होता है? बोल सकता है कोई? कौन सी आयत से शुरू होता है? 9 से। वेरी गुड, अच्छे हैं आप, प्यार करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले। से पता चलता है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। तो 9 वचन से हम शुरू करते हैं। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। ये यीशु मसीह किनसे कह रहा है? अब आपको समझना होगा कि जो लोग अपने आप को धर्मी समझते थे, जो अपने आप को पवित्र समझते थे, जो अपने आप को ये समझते कि हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं की, जो अपने आप को पूरा परफेक्ट मानते थे, यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं। और ये कौन लोग थे आपको मालूम है? बाइबल के अंदर इनके क्या नाम थे? फरीसी, सदूकी और शास्त्री। ये 3 ग्रुप थे। पहला था, बोलो, फरीसी, दूसरा था सदूकी, तीसरा था शास्त्री। ये वो लोग थे जो बाइबल का ज्ञान देते थे, अपने धर्म की रक्षा करते थे और अपने लोगों को किसी दूसरी जाति के साथ शादी नहीं करने देते थे। अगर कोई शादी कर दे तो उसको निकाल देते थे। अगर किसी ने लड़की की शादी, लड़के की शादी किसी फिलिस्तीन से कर दी या अमोरी के साथ कर दी, तो उसको बोलते थे तेरा क्या कर देंगे, हम अपने समाज से कट ऑफ कर देंगे। तो उसको अपने समाज से, इजराइल अपने जो है यहूदी धर्म से उनको निकाल देते थे। वो यहूदी जो धर्म से उसको बाहर कर देते थे। अब आपको जहाँ पे एक चीज और सिखाता हूँ, दुनिया में ऐसे धर्म हैं जिनको आप अडॉप्ट करते हैं। मान लो आप लोग आपको बोलते हैं आप क्रिश्चियन बन गए, पर क्रिश्चियन आप ऐसे किसी के बोलने से नहीं बनते। कोई कानून की प्रक्रिया है, वो कानून के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तब जाकर आपको रिटर्न में जब आएगा, पंचायत लिख कर देगी, आपका प्रधान लिख कर देगा, तब जाकर आप क्रिश्चियन बनते हैं। आपसे बोलने से आप क्रिश्चियन नहीं बनते। हालेलुया। ऐसे हम आत्मिक मसीही हैं कि मैं यीशु मसीह को मानने वाला एक व्यक्ति हूँ बस।
ये आपकी पहचान है। लेकिन कुछ ऐसे धर्म हैं जिनको आप अपना भी लेते हैं, आप तब भी उस धर्म के व्यक्ति नहीं बनते। मान लो आप आज कहते हैं कि मैंने दुनिया का सबसे ऊंचा धर्म अपनाना है, तो दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन है? कौन सा है? सबसे पवित्र धर्म, सबसे ज्यादा मतलब जो किसी से नहीं डरता, खुदा जिनके साथ है, कौन सा धर्म है वो? यहूदी धर्म। कौन सा धर्म है? मसीह धर्म नहीं। कौन सा धर्म है? यहूदी धर्म। आप यहूदी धर्म में आकर मान लो कि मैं कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं कानूनी तौर पर मैं यहूदी धर्म को अडॉप्ट करता हूँ या यहूदी धर्म मुझे अडॉप्ट करता है, मैं उस धर्म को अपनाता हूँ। अगर वो रिटर्न में अपने आप को पूरे ताबसों में कह देता है मैं एक यहूदी बन चुका हूँ, फिर भी यहूदी लोग उसे यहूदी नहीं मानते। वो सिर्फ उसी को यहूदी मानते हैं जो उनके घर बच्चा पैदा होता है, उसी को रियल यहूदी मानते हैं, दूसरे को वो यहूदी नहीं मानते। इसलिए यहूदी धर्म के अंदर की जातियां बन चुकी है, सामरिया जाति बन चुकी है, अन्य जातियां बन चुकी हैं यहूदी धर्म के अंदर भी। सामरियो जो लोग हैं वो यहूदी हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं? जिन यहूदियों ने दूसरे धर्म के साथ शादी की, जब उनके बच्चे हुए तो यहूदियों ने कहा हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बेविचार की औलाद है। अपने आप को इतना पवित्र मानते थे, अपने आप को इतना धर्मी मानते थे। तो यहाँ पर यीशु से उनकी बात करते हैं, धर्मियों के बारे में कहते हैं, उसने उनसे जो अपने आप को धर्मी, अपने आप पर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, दृष्टांत गाओ, दूसरों को बस नीचा दिखाते थे, तुच्छ जानते थे। कौन कौन लोग? यहूदी नहीं, फरीसी और शास्त्री और यहूदी सदूकी, ये तीन ऐसे ग्रुप थे, ये यहूदी थे। तीनों ग्रुप ये कौन थे? यहूदी धर्म के अंदर थे। ये कैसे मैं आपको बताता हूँ। सोसाइटियां बनाते हो आप लोग, सोसाइटियां बनाते हो, ऑर्गेनाइजेशन बनती है। जब कोई व्यक्ति एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाता है तो वो एक ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है? वो एक ग्रुप बन जाता है। यहूदी धर्म के अंदर ये तीन ग्रुप थे, फरीसी, सदूकी और शास्त्री। ये तीनों क्या थे? ग्रुप बन चुके थे, जो ये कहते थे हम अपने लोगों को अपने धर्म की शिक्षा सिखाएंगे, हम अपने लोगों को दूसरे इंटरमैरिज नहीं करने देंगे, दूसरी जातियों में शादी नहीं करने देंगे। और ये कहते थे कि जितने पवित्र हम हैं, जितने धर्मी हम हैं, दुनिया के अंदर हमारी बराबरी करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। हम जिस देश के अंदर रहते हैं जहां छुआछूत होता है कि नहीं होता? किस तरह का छुआछूत होता है कि किसी लो कास्ट वाले ने किसी उच्च कास्ट वाले के घर में चाय पी ली तो क्या करना पड़ेगा? अपना कप खुद धोना पड़ेगा। हम जब जो छोटी जाति वाला जो है वो किसी बड़ी जाति के जाके अंदर उसके सोफे पे बैठ नहीं सकता, चप्पल में उसके अंदर जा नहीं सकता। यहूदी धर्म, ये तो यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, भारत यहाँ पे चल रहा है, गाँव में चलता है, शहरों में इतना ज्यादा नहीं चलता, लेकिन बैकवर्ड एरिया में जहाँ पुराने लोग अपने आप को आज भी सुनते हैं फलाना है, तो वहां पे चलता है। लेकिन यहूदी धर्म जब दूसरी जाति को देखता था, वो पता कैसे देखता था? अगर एक शास्त्री, सदूकी और फरीसी नहा कर प्रार्थना के लिए जा रहा है चर्च के अंदर, भवन के अंदर, जहां उनकी शिक्षा दी जाती थी, ये पूरा नहा धो के कपड़ों में अपने लंबे लंबे छोटे डालकर पूरा शिकार करके पूरा जा रहा है प्रार्थना करने के लिए, तो ये इतना अपने आप को धर्मी मानते थे कि अगर किसी सामरी को इन्होंने देख लिया कि उसी रास्ते से वो आ रहा है, ये दोबारा नहाने जाते थे। क्या करते थे? दोबारा नहा कर आते थे। मैंने गलत देख लिया, मैं तो धर्मी, मैं तो इतना पवित्र, मैंने एक पापी को देख लिया। ये दोबारा नहा कर आता था, पूरा अपने आप को इत्र डालकर वो पूरा पवित्र करके आता था, बचने के तो बोल कर आता था यहोवा के वचन से मैं शुद्ध हो गया, तब ये निकलता था। कितने तो यीशु से उनके बारे में कह रहे हैं जो अपने पर भरोसा रखते हैं और अपने आप को धर्मी समझते हैं। यीशु ने उनको दृष्टांत दिया प्रार्थना करने का कि जब आप परमेश्वर के भवन में जाओ, आपको प्रभु के भवन में कैसे जाना है। आप भी परमेश्वर के भवन में आए हो तो आपने परमेश्वर के भवन में कैसे आना है। जब मैं प्रभु के भवन में सेवा करता हूँ तो मुझे परमेश्वर के भवन में कैसे सेवा करनी है। ये हम सबके लिए जहाँ पे एक वर्ड यीशु मसीह ने दिया है, एक पैराग्राफ हमें दिया, तो उसने कहा 10 वचन से शुरू होता है। कहते हैं 2 मनुष्य चर्च में या प्रार्थना भवन में प्रार्थना करने के लिए गए,
एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। कितने लोग ये प्रार्थना करने के लिए? 2 लोग। आप दोनों की पहचान जहां पे बताई गई है, पहला कौन था और दूसरा चुंगी लेने वाला। अब इन दोनों में फर्क क्या है, बता सकते हो क्या फर्क है? यीशु मसीह जब जा रहे थे रास्ते में से, तो गुलर के पेड़ पर चढ़कर यीशु मसीह को कौन देखना चाहता था? यही क्या काम करता था? तो जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गए तो फरीसियों ने क्या कहा? ये पापियों के घर खाता पीता है, पापियों के साथ इसकी दोस्ती यारी है। अगर यीशु सचमुच यहूदियों का भविष्यवक्ता है तो ये पापियों के घर कैसे जा सकता है, उनके साथ कैसे खाना खा सकता है, वो भी बिना हाथ धोए, बिना नहाए, बिना किसी भी तरह की शुद्धता किए बिना ये पापियों के घर में जाता और उनके साथ खाना खाता है, क्योंकि यारी लगाता है। क्या लिखा है? यारी लगाता है, दोस्ती लगाता है यीशु मसीह। तो चुंगी लेने वाला का मतलब क्या होता है? पापी मनुष्य। और शास्त्री का मतलब क्या होता है? एक धर्मी मनुष्य। जानिए परमेश्वर के भवन में 2 व्यक्ति जा रहे हैं, एक अपने आप को धर्मी समझने वाला और दूसरा ना तो अपने आप को धर्मी समझता है, ना वो अपने आप को पापी समझता है, लेकिन दुनिया फरीसियों की नजर से वो पापी है, तो वो भी परमेश्वर के भवन में जाता है। मेरी बात समझ आ रही? क्योंकि जो शास्त्री जा रहा है वो समझता है कि मैं धर्मी हूँ, उसकी क्वालिटी आगे मैं पढ़ाता हूँ आपको। लेकिन जो दूसरा चुंगी लेने वाला, वो ना तो अपने आप को पापी समझता है, ना अपने आप को धर्मी समझता है, वो एक नॉर्मल व्यक्ति समझता है। पर पापी उनको इसलिए गिना जाता है क्योंकि चुंगी लेने वाले उस समय क्या करते थे? तो वो ज्यादा पर्ची काटते थे, वो पैसे तो ले लेते थे लोगों से, टैक्स को ले लेते थे, लेकिन रोम सरकार को अगर किसी ने मान लो 2 रुपए टैक्स लिया तो वो 1 रुपया टैक्स सरकार को देते थे, तो 1 रुपया टैक्स रिश्वत की जो तौर पे वो अपनी जेब में डाल लेते थे। तो इसलिए लोग चुंगी लेने वालों को पापी कहते थे। बस ये रीजन है। हालेलुया। बच्चा समझ आ रहा है आपको? वो सबको आ रहा है? हाथ उठाओ, सबको आ रहा है? हालेलुया। 11 वचन में लिखा है, वाक्य लिखी कुछ। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। अब पहले फरीसी गया क्योंकि उसने चुंगी लेने वाले को रोक दिया हो गया, चुंगी लेने वाला बाद में आया होगा। फरीसी जैसे ही परमेश्वर के भवन में जाता है, एंट्री करता है, तो अपने मन में बैठकर प्रार्थना की उसने, या कैसे उसने प्रार्थना की ये तो नहीं बताया गया, लेकिन उसने प्रार्थना करना शुरू की। क्या प्रार्थना की उसने? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करने का पहला, मैं एक शब्द पे जाऊंगा, ठीक है? पूरी आयत को मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर पूरी आयत को पढ़ूंगा तो छूट जाएगा। तो प्रार्थना कैसे शुरुआत की जाती है? कैसे आप प्रार्थना करते हैं? आप सीधा बोलते हैं परमेश्वर आज मैं बड़ा दुखी है तो मेरे पे दया कर, जहाँ ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तो महान कृपा और दया का अनुकारी का करने वाला परमेश्वर है, मुझ पर भी दया कर, आज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे मन को शांति दे। आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम डायरेक्ट सीधा नहीं बोलते हो परमेश्वर मेरे गुआंढी लड़ी जाते हैं तो क्या खड़ी करता, ऐसे करते प्रार्थना नहीं करते। कैसे करते हैं? परमेश्वर है कि बड़ा दुखी मेरा न्याय कर। आप रोते हैं, अंदर जाके जांचना करते हैं, घमंड के साथ नहीं आप बोल सकते आके प्रभु मेरे गुआंढी ये कर दे। भाई जिस गुआंढी को लिए आप प्रार्थना करें वो भी उसी की संतान है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि उसे थोड़ा बहुत फुलियां दी और फुलियां दे चक्कर जाओगे उनको मार दी, उनको सुपने दबाव ला दे। वो सुपने दबाव वाला परमेश्वर नहीं है, वो किसी के ऊपर पहाड़ डालने वाला परमेश्वर नहीं है। वो दया का परमेश्वर, वो प्यार का परमेश्वर है। वो किसी के कहने से नहीं चलता, उसके कहने से पूरी कायनात चलती है। हालेलुया। वो कहता है हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ शुरू होनी चाहिए। चलो कुछ तो सीखने के लिए मिला फरीसी से। चलो आगे पढ़ते हैं, इसकी हम नाकामियत को पढ़ते हैं हम इसकी। वो कहता है परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला क्या नहीं हूं मैं। अगर उसने किसी को अंधेर करते देखा है, अगर फरीसी ने किसी को बुरा करते हुए देखा है, तो उसके लिए धन्यवाद करने की क्या जरूरत है? जो अंधेर कर रहा है उसको परमेश्वर देखे।
लेकिन ये फरीसी कौन होता है? उसके प्रार्थना में लेने वाला कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं उसके जैसा अंधेर करने वाला नहीं हूँ। मतलब अपने आप को क्लेरिफाई कर रहा है, परमेश्वर मैं बढ़िया है, मेरे जैसा कोई बंदा ही नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ओके है, मेरे बल्ले बल्ले है। ठीक है। दूसरा शब्द उसका अन्यायी और बेविचारी नहीं, कहता मैं अन्यायी भी नहीं, यानी कि मैं न्याय करने वाला, और मैं बेविचार भी नहीं करता, मैं बड़ा पवित्र बंदा हूं। अपनी क्वालिटी दिखा रहा है परमेश्वर। फिर नीचे, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान, बस जहां पे फंस गया। बाकी जो प्रार्थना की वो तो की, और तो लोग जहां वहां पे थे या नहीं थे, पर मुझे लगता है जैसे वो प्रार्थना में आया तो उसने देखा होगा, अच्छा ये मेरे गांव का मेंबर है, इसने ये किया। फिर उसने देखा होगा, अच्छा ये फलाने का मुंडा है, तो वीडियो देख रहा था फोन से, कंदियां और देखा बेचारी है। फिर उसने नजर डाली, उधर उधर देखता है, तो फिर आगे बंद करके कहता है मैं इस मेंबर की तरह प्रभु अन्यायी नहीं हूँ, मैं इस फोन देखने वाली तरह बेविचारी नहीं हूँ, फोन पे बढ़िया रहता। वो अलग अलग लोगों को देखता है तो प्रार्थना करता है, अपने आप को उनसे बेहतर बताता है, कहता है मैं इनसे बड़ा पवित्र हूँ, मैं बड़ा धर्मी हूँ, मैं अपने आप पर ये भरोसा रखता हूँ कि मैंने अपने आप को संभाल के पकड़ के रखा हुआ है, मैं किसी भी रीति से कोई पाप नहीं करता हूँ। तो जैसे उसने ये प्रार्थना करना शुरू की और चुंगी लेने वाले के पीछे आ गया, उसने चुंगी लेने वाले को भी देखा और लास्ट में कहता है कि परमेश्वर मैं इसे चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं। हालेलुया। इसकी प्रार्थना में कोई आपको छुटकारा नजर आता है, कोई दया नजर आती है, कोई अनुग्रह के शब्द नजर आते हैं? मुझे लगता था ये प्रार्थना नहीं कर रहा है, ये तो दोष लगा रहा था। ये पास में बैठे पड़ोसियों को, कलीसिया के अंदर बहन भाइयों को, एक दूसरे को देखे दोष लगा रहा था, ये उनको जज कर रहा था, उनको देख रहा था, अच्छा एक चंगी प्रार्थना करती है बहन, रोज दुष्ट आत्मा पर होती है। अब मेरी बात समझे आप, जब आप प्रार्थना में होती है, प्रार्थना जब आप लवलीन हो जाते हैं, आप गिरते हैं, तो गिरने का मतलब अगर कोई सही आत्मिक व्यक्ति है वो समझ जाएगा, अगर अधूरा व्यक्ति है तो वो समझेगा, वो अपने मन में बोलेगा इंडिया दुष्ट आत्मा जुड़ी है, पता नहीं क्या भी प्रेयर कर दे, वही बात शुरू से। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका गिरना जरूरी नहीं कि दुष्ट आत्मा ही आपसे निकला है, नहीं, आत्मा से जो लोग भरते थे वो भी नीचे गिरते हैं। दानियल जब आत्मा से भरा, बाइबल कहते हैं मुंह के बल गिरा। दाऊद जब आत्मा से भरा, मुंह के बल गिरा। यीशु मसीह जब आत्मा से भरा तो मुंह के बल उसने प्रार्थना की। बाइबल कहते हैं माथे से उसका पसीना पत्थर पे जाके गिरा। तो माथे से अगर फिर पीछे को गिरना चाहिए, आगे क्यों गिरा उसके? इसका मतलब वो भी क्या थे? मुंह के बल। आप जब भी आप प्रेयर करते हो तो आप कैसे प्रार्थना करते हो? नीचे के प्रार्थना करते हो। तो प्रार्थना में आप चाहे मुंह के बल गिरो, चाहे आप उल्टे बल गिरो, ये मायने नहीं करता आप किस रीति से गिर रहे हो। मायने ये करता है जहाँ तो आप पवित्र आत्मा से भर रहे हो, जहाँ परमेश्वर आपको छुटकारा कर रहा है, जहाँ तो दुष्ट आत्मा से परमेश्वर आपको आजाद कर रहे हैं, हो आपका फायदा रहा है। हालेलुया। आपका गिरने से कोई नुकसान नहीं हो रहा, परंतु उससे आपका फायदा ही हो रहा है। हो सकता है आप पवित्र आत्मा से भरते जा रहे हो, और जितना पवित्र आत्मा से व्यक्ति भरता है, जब वो पूरा लवलीन हो जाता है, वो सबसे ज्यादा गिरता है नीचे, सबसे ज्यादा नीचे गिरता है पवित्र आत्मा से भरने वाला। आप कोई संसारिक व्यक्ति होगा, मूर्ख व्यक्ति होगा, बोलेगा इसके तो दुष्ट आत्मा भरती नहीं, क्योंकि वो अपने नजरिए से देख रहा है, फरीसियों की तरह, क्योंकि अपने आप को धर्मी मानते हैं। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है, आत्मिक व्यक्ति कभी नहीं दूसरे के ऊपर, कभी वो टिप्पणी नहीं करता, कभी वो दूसरे के ऊपर किसी तरह की बात नहीं करता। वो एक ही बात के ऊपर भरोसा रखता है कि परमेश्वर मुझ पे दया कर, मैं पापी हूँ। हालेलुया। तो ये उसकी प्रार्थना थी। आगे उसकी क्वालिटियां देखो, वो क्या क्या करता है। तो नए नियम के अंदर लोग कहते हैं, आपने चर्चों में से, पास्टरों में से, फेसबुक के ऊपर कई तरह के पास्टर आते हैं जो कहते हैं नए नियम के अंदर विश्वास के बारे में नहीं लिखा गया। आपको मालूम है यीशु मसीह ने बोला था विश्वास देने के ऊपर। नए नियम में विश्वास को प्रभु ने इसलिए बढ़ावा नहीं दिया। परमेश्वर चाहते हैं कि नए नियम सिर्फ हम पुराने नियम की तरह विश्वास के ऊपर डिपेंड ना रहें,
यीशु मसीह उस विधवा की तरह कहते तेरी साल में एक बार, तेरी साल में 2 सैलरी है, तेरी साल में आधे महीने की कमाई कम से कम दशमांश देकर, टाइट देकर, ऑफरिंग देकर, सब कुछ करकर, लंगर लगाकर, फिर भी परमेश्वर कहते हैं सुसमाचार के लिए तेरी साल की 1 या 2 सैलरी या महीने की 15 दिन की कमाई तू चर्च में दे ताकि सुसमाचार का काम ज्यादा बढ़े। लेकिन लोग तो दशमांश तक ही अटक गए, उससे ज्यादा क्या देना, उससे बढ़कर क्या देना। हालेलुया। तो वो व्यक्ति फरीसी आकर कहता है, प्रार्थना में कहता है, वो कहता है मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। क्या बोलता है वो? अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता है, 3 दिन उपवास रखता है, तो उसके उपवास बताते हैं कि वो धर्मी है या उसके काम बताते हैं कि वो धर्मी है? बताओ यार, बताओ। उसके फास्टिंग बताते हैं वो धर्मी है जो उसके काम। और जो व्यक्ति फोन पर बात करे कि ब्रदर जी आप कहाँ हो, पहले उन्हें गाल कटनी है, फलानी जगह फंसे, काम नहीं हुआ, 2 दिन फिर गाना कटनी है, और उसने हफ्ते में 2 फास्ट रखे हो, 4 फास्ट रखे हो, क्या वो धर्मी है या अपने पाप में है? बोलो, अभी भी पाप में है। चोरी खीरे की कर लो, चाहे चोरी हीरे की कर लो, चोरी तो चोरी है। चाहे आप 1 पैग लगाओ, चाहे आप 1 चुटकी खाओ, चाहे आप 1 चुगली करो, चाहे आप 10 करो, पाप ही तो आपके नहीं। आप उससे 2 फास्टिंग रखकर आप अपने घमंड हो, मैं फास्टिंग आत्मा से भर गया। आप आत्मा से भर सकते हो, लेकिन ये गारंटी नहीं बताता, पवित्र आत्मा ये नहीं कहता मैं स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे काम, तुम्हारा न्याय तुम्हारे कामों के अनुसार होगा। अगर तुम्हारे काम नहीं कमे हुए तो तुम जितने भी पवित्र आत्मा से क्यों ना भरे हो, परमेश्वर ने कहा उसे फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कामों के आगे पवित्रता ही, तुम्हारी ये चीजें जो भी तुमने की वो पाप भी नहीं की होगी, क्योंकि वो चीजें तुमने पाप के अंदर की। हालेलुया। तो इसलिए आप उपवास करने का मतलब होता है कि परमेश्वर जब मैं उपवास करूं तो आज मैं एक उपवास करता हूं, मेरे उपवास का ये मकसद है कि मेरे अंदर ये छोटी छोटी गालियां खत्म हो जाए, मुझे इतना मसा दे परमेश्वर मैं इन चीजों को छोड़ नहीं पाऊं। तो 2 की बजाय 1 रख लो। फिर आप उपवास करोगे, परमेश्वर मेरे अंदर झूठ बोलने की आदत है, आप उपवास करो, सारा दिन प्रेयर करोगे, परमेश्वर मुझे इतनी ताकत दे, भले मेरा नुकसान हो जाए लेकिन मैं सच बोलूं परमेश्वर। आप उसके लिए फास्टिंग करो। हालेलुया। आप इसलिए फास्टिंग करोगे, परमेश्वर मैं सदा तेरे हुक्मों की पालना करूं, मैं वो काम करूं जो तेरे वचन में लिखा है। आप इसलिए फास्टिंग करो, उसमें प्रभु आपकी मदद करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा। अगर आप फास्टिंग रखकर ये कहते हो मैं बड़ा फास्टिंग करता हूं, मैं बड़ी फास्टिंग करने वाली एक मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं बेटा हूं, तो परमेश्वर कहते हैं उस फास्टिंग का कोई फायदा नहीं, उस फास्टिंग का कोई भी फायदा नहीं। हालेलुया। ये तो उसके फास्टिंग भी रद्द कर दी है परमेश्वर ने। यीशु मसीह ने कहा तेरे फास्टिंग हफ्ते में 2 बार करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तू अपने ऊपर भरोसा करता है, अपनी प्रार्थना के ऊपर भरोसा करता है, अपने उपवास के ऊपर भरोसा करता है, तू अपने ऊपर भरोसा रखता है। और यीशु मसीह ने, और तू दूसरों को तुच्छ जानता है, इसलिए उसकी प्रार्थना भी फेल होगी, उसके उपवास भी फेल होगी, और लास्ट में और अपनी सब कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूं। वो क्या बोलता है, क्या डिक्लेयर करता है अपनी प्रार्थना के अंदर? ये मैं क्या करता हूं, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देता हूं। मैंने देखे हैं लोग, अगर 10 का नोट डालना हो ये पूरी तरह बंद करके, कोई कहते हैं अंदर या छड़ने में जान जाए करती है। अगर किसी ने 100 का डालना हो तो पूरा कड़कड़ करके बोलता है, दिखाकर ऐसे करके। इसलिए मैंने चर्च के अंदर परमेश्वर से कहा प्रभु मैं ये सिस्टम ही खत्म कर दूंगा, मुझे ना किसी को देखना है, ना छोटा करना, ना बड़ा करना है। इसलिए बल गाय परमेश्वर आपको देखे। तो जब आप बोलते हैं आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको देखता नहीं? हेलो, देखता कि नहीं देखता? अगर आप इस हफ्ता 100 रुपये अपने बर्गर खा के आ रहे हैं, आप अपने अच्छे जूते लेकर आ रहे हैं, अच्छा सूट लेकर आ रहे हैं, अच्छी क्रीम लेकर आ रहे हैं, सेंट लेकर आ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए सब कुछ आप करके आ रहे हैं, और परमेश्वर के भवन में आप 50 रुपये बोल रहे हैं, तो परमेश्वर बोले पूछेगा एक दिन आपसे, मैं तेरे बच्चों से भी छोटा रह गया, मैं तेरी क्रीम से भी छोटा रह गया, मैं अपनी वाइफ के लिए क्रीम लेकर आता हूँ, वो भी 85 से शायद 105 रुपये की होगी अभी।
परमेश्वर बोलेगा कि मैं तुम्हारे हाथ से कहां से इतना छोटा रह गया। हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि क्रिसमस के ऊपर जितना महंगा आप सूट लेते हो, अगर आपने 1000 रुपए सूट लिया तो आपका 2020 होना चाहिए, ताकि आप परमेश्वर के सामने आपका सूट छोटा पड़े। लेकिन होता क्या है, सूट 2000 का या ऑफरिंग 200 रुपया, तो हम अपने आप को बड़ा दिखा देते हैं और परमेश्वर को छोटा कर देते हैं और परमेश्वर से हम बरकत बड़ी मांगते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा कि वो घमंड करके कहता है मैं अपना दशमांश देता हूँ। मेरी दशमांश से उसे लगता था कि इस भवन में जो प्रार्थना है और इस भवन में जो सब कुछ है, उससे लगता था मेरे दशमांश से, मेरे पैसे से या मेरे वो प्रार्थना, वो कहता है परमेश्वर से। परमेश्वर कहता है तेरा दशमांश, तेरे उपवास से तेरी प्रार्थनाएं रद्द कर दी मैंने, ये फट अपनी चोरी तो ले जाए वापस, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना का मतलब मैंने आपको शुरू में समझाया, प्रार्थना का मतलब क्या होता है, जांचना, विनती। तो विनती आप घमंड के साथ नहीं करते हो, सरपंच पर नहीं, प्रधान पर नहीं ग्रांट, आपको झुकना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है प्रधान जी मैं गरीब हूँ, मैं अगर गरीब नहीं, नौकरी भी कुछ भी है, पर मेरा मकान नहीं बना, सच्चाई देखो आप, तब वो दया करेगा, वो बोलेगा चल कोई बात नहीं, सरकार से मैं लड़ लूंगा और तेरा काम मैं करवा दूंगा। लेकिन अगर आप घमंड के साथ जाएंगे तो अगर आपको जरूरत भी है वो तब भी काम नहीं करेगा। तो परमेश्वर के सामने भी अगर आप जरूरतमंद नहीं, आपका एक घर बना हुआ है, आप जांचने के साथ कहते हैं परमेश्वर मुझे घर के ऊपर और घर चाहिए, वो देगा, क्योंकि आपने अधीन होकर मांगा, आपने नम्र होकर मांगा, आपने उस रीति से मांगा जिस रीति से परमेश्वर चाहते हैं। तो प्रार्थना कैसे करनी है, इस फरीसी की तरह प्रार्थना नहीं करनी है। हालेलुया। अगर आपके पास कोई पड़ोसी आपकी कलीसिया के अंदर या हमारी कलीसिया के अंदर, जहां चरोड़ की कलीसिया के अंदर भी अगर कोई बहन, अगर कोई भाई आपको अपनी प्रार्थना दिखाने वाला व्यक्ति मिलता है, तो समझ लेना वो किसके समान है, फरीसी, सदूकी और शास्त्री के समान है। लेकिन अगर आपको एक आत्मिक व्यक्ति मिलता है, आत्मिक व्यक्ति पता क्या पहचान होती है, वो अपना काम करेगा और चला जाएगा। उस आत्मिक व्यक्ति कभी किसी के साथ ज्यादा दोस्ती नहीं करता। आत्मिक व्यक्ति के दोस्त होंगे 2 या 3। मैं जहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे 5000 से ऊपर पास्टर है, और 5000 पास्टरों में से 2 पास्टरों के साथ दोस्ती है, और फोन सिर्फ एक ही को करता हूँ, वो भी बहुत कम, अभी शायद महीने से ऊपर हो गया। हालेलुया। क्योंकि मेरी बरकत जो है वो किसी पास्टर के साथ नहीं जुड़ी, मेरी बरकत किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ी, मेरी बरकत उनकी कलीसिया के साथ नहीं जुड़ी, मेरी बरकत मैन ऑफ गॉड के साथ और परमेश्वर के साथ जुड़ी है। इसलिए कलीसिया में लाखों लोग हैं, मुझे उनसे क्या लेना देना, मेरी बरकत तो परमेश्वर के दास और परमेश्वर के साथ जुड़ी है। तो आपके साथ बैठे हुए चाहे जहाँ पे 2 लोग हों चाहे 200 लोग हों, आप ये ना सोचे अच्छा ये बड़ी प्रार्थना करता है मैं इसका नंबर ले लेता हूँ। जिस दिन आपने नंबर ले लिया उस दिन आपको रास्ते में आके बोलेगा भाई साहब उधर मेला लगे, मेरे लिए जलेबी जरूर लेके आओगे, पैसे भी खर्च होंगे, मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपसे, अपनी जिम्मेदारी पे सब काम करें। हालेलुया। अपनी जिम्मेदारी पे चलें, अपनी जिम्मेदारी को संभालें। और हमें प्रार्थना कैसे करनी है, अपनी जिम्मेदारी हमें कैसे लेनी है, या हमें किस रीति के साथ अपनी जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर के सामने आना है। 12 वचन से पढ़ेंगे, इससे जल्दी करते हैं हम, ठीक है। मैं सब 13 वचन से, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। सब बोले आमीन। उसे मालूम था कि मैं हफ्ता भर चुंगी लेकर आया हूँ, मैंने गलतियां की हैं, मैंने पाप किए हैं, मुझसे बुरा हुआ है, हो सकता है मुझसे प्रार्थना नहीं हूँ, मैंने उपवास नहीं रखे। उन सबकी पूर्ति करने के लिए, भरपूरी को लेने के लिए परमेश्वर के सामने जाता है और अंगीकार करता है हे परमेश्वर मैं चुंगी लेने वाला हूँ, मैंने पाप किए हैं और मैं इस योग्य नहीं कि मैं स्वर्ग की ओर आंखें उठा के देख सकूं। वो वही पीछे अपनी आंखों को नीचे करता है, सर को झुकाकर कहता है परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। क्या कहता है, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। किस रीति से वो गया,
प्रभु के सामने दीन हो, नम्र होकर। उसने नहीं कहा मैं उपवास करता हूँ, उसने नहीं कहा मैं दुश्वास देता हूँ, उसने नहीं कहा मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, पास्टर ने मुर्गा खिलाया, सब थे, कुछ नहीं कहा। हालेलुया। कहते मैं पापी हूँ, प्रभु मुझ पे, परमेश्वर मुझ पे दया कर। हुआ क्या? यीशु मसीह ने खुद उसके बारे में गवाही दी। 14 वचन में लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहर कर जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, परंतु जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। सब बोले आमीन। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो तो दूसरे से अपने आप को छोटा समझो, दूसरे से अपने आप को अधीन समझो, दूसरे से अपने आप को कम समझो, आप दूसरे को ज्यादा रिस्पेक्टेबल समझो आप, क्योंकि बाइबल कहती है जब तू अपने आप को अधीन करेगा मैं तुझे इच्छा करूंगा। अगर तू दूसरे के सामने जाके बोलता है ओए मैं साथ 2 फास्ट रखे तेरे मेरा काम भी बढ़ गया है, पैसे भी मिल गए हैं, देख दे आगे की बनना तो काम करना से आगे जाके, तो परमेश्वर के हजूर में बैठेगा वो कैसे बैठेगा? वैसे तरह बैठेगा, पास्टर जी अंदर पड़ेगा, फटाफट खत्म करना, बंदे के पैसे देने तक काम कराना। हालेलुया। लेकिन जब सब काम हो जाए, यीशु मसीह ने एक जगह कहा सब काम तुम कर चुको तब आकर कहना मैं निकम्मा हूँ। क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं क्या हूँ? सारी सेवा कर चुको तो क्या कहना मैं? तब तुम्हारा स्वामी आएगा, वो बोलेगा तू निकम्मा नहीं, तू कैसा? स्वामी तुम्हारे प्रति गवाही देगा, तू पापी नहीं, मेरे लहू में तू धर्मी ठहराया गया है। जो अपने आप को कहते हैं मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, यीशु मसीह कहता है अपनी प्रार्थना, अपने विश्वास, अपने उपवास, जो जो तूने मेहनत की है, यीशु मसीह कहता है पंडित ये पंड में एनो चौकते ला जा अपने को, मैंने नहीं चाहिए। लेकिन जो कहते हैं मैं पापी हूँ, प्रभु मैंने तेरी सेवा में इतना कुछ करके मैंने कमाऊंगा, जिस रीति से मुझे करना चाहिए मैंने नहीं किया उस रीति से, मैं परमेश्वर छोटा हूँ। परमेश्वर कहेगा सब मंडली के बीच में कहेगा मिस विधवा ने सबसे ज्यादा डाला है। हालेलुया। परमेश्वर बोलेगा अगर कोई सेवा करने वाला व्यक्ति है तो वो नहीं तू है, क्योंकि तूने अपने आप को अधीन किया, तूने अपने आप को छोटा किया, तूने अपने आप को नम्र बनाया है मेरे सामने। और परमेश्वर का वचन कहता है, सुलेमान राजा कहता है, सुलेमान राजा वो राजा था सबसे अमीर, सबसे बुद्धिमान, सबके ऊपर राज्य करने वाला। अगर कोई आम व्यक्ति बोलता ना रिक्शा चलाने वाला, वो पैसे की परवाह नहीं करनी चाहिए, तो लोगों का बोलना ही तेरे को है ही पलेगा नहीं, तू की परवाह करनी। लेकिन एक राजा जिसके पास सोने के जितना हमारा चर्च है, मुझे लगता है इतना ग्राउंड इतने ढेर वहां पे सोने के लगे हुए थे, वो कहता है पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, परमेश्वर महान है। तब लोग समझते हैं कि कौन व्यक्ति बोल रहा है जिसके सोने के ढेर में, जिसके सोने के मकान बने हुए, वो कहता है कि सोना कुछ भी नहीं है, परमेश्वर सब कुछ है। हालेलुया। वो नीति वचन में पता है क्या लिखा है? उसका एक वचन मैं आपको बताता हूँ। नीति वचन में सुलेमान कहता है गिरावट से पहले घमंड आता है। क्या आता है? जो व्यक्ति अपनी आत्मिक लाइफ में, शारीरिक लाइफ में, कामकाज की लाइफ में, बिजनेस की लाइफ में जिसने घमंड करना शुरू कर दिया, समझो वो गिरावट की ओर चल पड़ा, समझो वो डोन की तरफ चल पड़ा। सुलेमान कहता है गिरावट से पहले घमंड आता है और ऊंचाई से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। अगर आप ऊंचा होना चाहते हो तो नम्र होना सीख जाओ। अगर आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हो नम्र होना सीख जाओ। अगर आप प्रार्थना परमेश्वर से चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर आपका पहला वर्ड, पहला शब्द ही सुनकर आपको ब्लेस करे, तो दूसरों की प्रार्थनाओं या दूसरों के ऊपर दोष लगाना बंद कर दे, दूसरों की चुगलियां करना बंद कर दे, दूसरों से बातें करना बंद कर दे। मैं कोई टारगेट देता हूँ आज, अगर आप सच्चे मसीही हैं, सच्चे हैं आप, सबने बपतिस्मा लिया, सब बोलो सबने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, गैर भाषा बोलते हैं, सेवा करते हैं, चर्च आते हैं, ये प्रूफ होता है कि आप क्या है, परमेश्वर से प्यार करते हैं। अब आपकी प्रार्थना सुनी गई, वो तो है सुनी गई है, ठीक है। मैं आपको एक टारगेट देता हूँ आज,
अपने आप को प्रूव करने का कि मैं अधीन व्यक्ति हूँ या मैं घमंडी व्यक्ति हूँ। उस व्यक्ति जो मसीही है और हमारी ही कलीसिया का है तो दूसरी कलीसिया का है या कहीं का भी हो ना, वो मसीही चाहिए, दूसरे की बात नहीं करता। हाँ, मसीही व्यक्ति चाहे वो बहन है चाहे वो भाई है, जब आप उससे फोन पर बात करते हैं तो बदतमीजी के साथ बात करते हैं। जिस दिन आपने उसको जीत लिया, जिस दिन वो आपको एक अच्छा व्यक्ति कहना शुरू कर दिया, जिस दिन उसने बोलना शुरू कर दिया फलाना फलाना व्यक्ति तो बड़ा प्रभु है, जिस दिन आपने उसके और उसने आपकी तारीफ करना शुरू कर दी मुझसे, मैं समझ जाऊंगा कि आप सच में अधीन व्यक्ति। लेकिन ज्यादातर होता क्या है, और मैं नहीं तेरी प्रभाव मारता, दूसरा कहता मैं भी नहीं मारता। इसका मतलब एक घमंडी नहीं, दोनों के दोनों घमंडी। जिस दिन आपने उसको जीत लिया, मैं मान जाऊंगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपने परमेश्वर के अधीनता को ले लिया। हालेलुया। अधीनता ये नहीं है सिर्फ मैं मानो जय मसीह नहीं बोल रहा, प्रभु मैं प्रार्थना करनी, मैं अपना करना था अपना मैं चल जाऊंगा, ये कौन सा प्यार हुआ भाई साहब? पत्नी को मैंने शॉपिंग डट के करवानी है, महंगे तो महंगे सूट लाके देने हैं, शाम को जो थप्पड़ भी मारनी है, कि ये कौन सा प्यार हुआ? मेरी बात समझ आ रही है? मैंने पूरी संगत करवानी है अपने घर में, पूरा मैंने सत्संग करवाना है घर में, सब कुछ मैंने करना है, शाम को मैंने पैक भी लगाना है। ये कौन सी सत्संग हुआ भाई साहब? ये कौन सा बंदगी हुई? हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? सब काम करके बोलो परमेश्वर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे और बल दे, मुझे और शक्ति दे, मुझे और मसा दे, मैं और तेरे कामों को कर सकूं। हालेलुया। तो उसने कहा जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बड़ा बनना चाहते हैं या आप छोटा बनना चाहते हैं। तो कृपया मेरी आज एक बात नोट कर ले, कोई भी परमेश्वर का दास, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, ड्यू टू रिस्पेक्ट बात करें, हाँ जी और ना जी, इससे ज्यादा कोई ना कुछ बोले। आपके शब्द, जब आप फोन पर बातें करते, जब आप फोन पर गालियां देते, तो मैं आपका फोन नहीं उठाता कि मुझे मालूम है इस बहन ने, इस भाई ने पीछे 4 गालियां करनी है, तो मैं इसका फोन नहीं उठाऊंगा। मैं अपनी भाई को बोलूँ उठा ले, ये सर करता ही उठा। अगर आपने अपनी शिकायतें करनी, कंप्लेंट करनी है, तो मैं बोलता है मेरी वाइफ को तू उठा, तू ही बात कर, मैं नहीं करूंगा। मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो बीमारी के अंदर है, टांग में दर्द नहीं जा रही, फिर भी वो कहता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तो मुझे आजाद करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, 10 लोग होंगे जगह के लिए, सबसे पहले जगह वही व्यक्ति पाएगा जो धन्यवाद करता होगा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद तूने मेरी चिंता कर। हालेलुया। नम्र होके बात करें, अधीन होके बात करें, थोड़ी बात करें, छोटी बात करें, लेकिन आपकी बात दमदार होनी चाहिए। मैं ब्लेस हूँ, क्या होना चाहिए? आई एम ब्लेस्ड। मैं अपने घर में ब्लेस हूँ, अपने बिजनेस में ब्लेस हूँ, अपने काम काज में ब्लेस हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे।